नमस्कार, मैं शिवम त्रिपाठी 24 खबर इंडिया से। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अब हर संडे को एक यात्रा चालू होगी जो हमारे मीडिया आप गंगा घाट के इनके द्वारा से नए चैनल की शुरुआत की गई है। तो आज की जो शुरुआत है वो हम एक ऐसे चेहरे के साथ करना चाहते हैं जिससे जो एक इतना पॉपुलर चेहरा है जिसको लगभग शुक्लागंज उन्नाव जनपद का हर एक आदमी जानता है। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि कल उस व्यक्ति का जन्मदिन था। नाम आपने सुना ही होगा, रोटी बैंक और कपड़ा बैंक शुक्लागंज के संचालक और संस्थापक जो रहे हैं हमारे साथ, आज वो पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। माननीय श्री प्रदीप शुक्ला जी, आइए अब हम उन तक चलते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं। और सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम से हम उन्हें बधाई देंगे। दादा, सबसे पहले तो आपको हम लोग बहुत शुभकामनाएँ देना चाहते हैं कि कल आपका जन्मदिन था और आज हम अपने चैनल की नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल हर दिन एक नई ऊंचाई पे चढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके चैनल के लिए। बहुत धन्यवाद। आपका एक चेहरा वो है जो शुक्लागंज में किसी की पहचान का मोहताज नहीं। जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि कोरोना काल के अंतर्गत आपने लगातार 51 दिन तक बिना रुके अपनी टीम की सहायता से लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों तक टिफ़िन की निःशुल्क व्यवस्था बनाई और आप लगातार उसको अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस विषय में हम चाहेंगे कि ये जो आपको प्रेरणा मिलती है काम करने की, ये कहाँ से और कैसे मिलती है? ये प्रेरणा ऐसे कहा जाए तो हमारी धर्मपत्नी के द्वारा हमको मिली, और बाकी ये सारी प्रेरणाएं एक अदृश्य शक्ति है, उसको हम लोग माता का नाम देते हैं, माता अन्नपूर्णा भी कहते हैं। और कई देवियों की तरफ से उनका नाम लेते हैं, कई दुर्गा देवी भी कहते हैं, काली जी भी कहते हैं, कई सरस्वती देवी, सब देवियों का नाम, गंगा जी माता। लेकिन ये उसी शक्तियों का असीम अनुकंपा है रोटी बैंक के ऊपर कि यह कार्यक्रम 17 नवंबर 2019 से शुरू किया गया, ये सोच के कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं है। हम लोग सिर्फ देखते हैं कि ये सरकारें बदल दें, वो सरकारें ले आवें, ये कर दें, वो कर दें। ये निरंतर जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं ये करते रहे हैं, लेकिन आज भी उस समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास वास्तव में खाना नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि कम से कम एक दिन तो उनकी व्यवस्था की जाए। 17 नवंबर 2019 से व्यवस्था शुरू की गई, जो अनवरत अभी चल रही है। इसी समय पे शायद इसीलिए ये चीज़ शुरू हुई थी कि माता जी को विश्वास था कि अगर ये शुरू कर दी जाएगी तो ये लोग करते रहेंगे और एक ऐसी महामारी आएगी जिससे बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जो पहले थीं लेकिन कार्य बंद हो जाने की वजह से, काम ना मिलने के कारण से उनकी व्यवस्थाएं रोटी की नहीं हो पाएंगी। तो उन्हीं की प्रेरणा से ये व्यवस्था शुरू हुई। और लॉकडाउन के दौरान 51 दिन जो व्यवस्था हुई उसमें हमारे सहयोगियों ने तन मन धन से इतना सहयोग किया कि वो लाखों पैकेट के रूप में लोगों का भला करने के लिए उनके घर घर जाके पहुंचाया गया। और उसमें जो लोग जुड़े रहे उनको भी उन्हीं की माता की प्रेरणा से काम करने का अवसर मिला, और वो लोग आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। रोटी बैंक का उद्देश्य यही है कि कोई भूखा न रहे। आज सोशल मीडिया पर जब हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ज़माना डिजिटल हो गया है, तो जब आपके लिए एक नाम आता है रोटी वाले दादा, तो आपको कैसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं टीम में एक ऐसा मैसेज जाता होगा आपके पास कि कभी आज तक आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी टीम में इस टाइप का मैसेज, निगेटिविटी आई हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, रोटी वाले बाबा के नाम से आप फेमस हो रहे हो? हमारी टीम को ये विश्वास है कि हम आगे अगर बढ़ेंगे भी तो उनके साथ ही बढ़ेंगे। अगर हम बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ रहे हैं साथ में, क्योंकि ये टीम वर्क है और टीम वर्क से ही इस तरह के काम संभव हो सकते हैं। क्योंकि हमारी टीम जो है उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ पे ना कोई नेता बनना चाहता है, ना कोई राजनेता बनना चाहता है। जो जब इससे लोग परे हो जाते हैं, सेवा का उनके अंदर भावना होती है, तो ये चीज़ें नगण्य हो जाती हैं। और हमारी टीम के अंदर ये सोच हमारी समझ में अभी तक नहीं है और ना ही आएगी, क्योंकि उनको निस्वार्थ सेवा करना है। और निस्वार्थ सेवा करने वाले के लिए चाहे वो हमारी टीम का कोई सदस्य का नाम हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। आपने सोशल मीडिया पे अभी एक गैस सिलेंडर को लेकर के एक बहुत अच्छा सा एक आपने मैसेज डाला था कि वही अपनाना है जो कोरोना में अपनाया था, या जो पेट्रोलिंग पर अभी रेट बढ़े, तो इसको लेकर के भी आपने अपनी कुछ भावना और भाव सोशल मीडिया के माध्यम से आपने व्यक्त किए थे। तो हम चाहेंगे कि आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
केवल मैसेज यही देना चाहते हैं, ये सरकारें जब बनती हैं तो हमको ये बताती हैं, सब जवाब दिखाती हैं कि हम आपके लिए ये सुविधाएं देंगे, लेकिन बनने के बाद नागरिकों की अगर सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो ये कष्ट का विषय है और इसको हम अभी भी कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे। जैसे हमारे माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी सब्सिडी छोड़ दें ताकि लोगों का भला हो सके। सब्सिडी सबसे पहले हमको लगता है नगर में हम ही ने छोड़ी होगी, हमारे पास एक प्रमाण पत्र रखा है। हमको कष्ट इसका कभी नहीं रहा कि हमने सब्सिडी छोड़ दी और उसका हम फ़ायदा नहीं ले पाए, लाभ नहीं लिया। लेकिन हमको कष्ट तब होता है जब आज की डेट में वो 900 रुपये सिलेंडर हो जाता है, 850 रुपये सिलेंडर हो जाता है, तब ये कष्ट होता है कि सिलेंडर तो वो भी लोग वही रेट से खरीद रहे होंगे जिनकी व्यवस्थाएँ नहीं हैं, उनके लिए कोई आज आपको सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? जिस तरीके का ये बजट आया, एक आम आदमी की को नज़र में रख करके जिस तरीके से आप सामाजिक सेवाएं करते हैं, तो उस अनुसार आप इस बजट को किस नज़र से देखते हैं जो नया बजट आया? सरकार से हमारी यही व्यवस्था है कि रोटी कपड़ा और मकान का जो आप वादा करते हो उसको क्रियान्वयन रूप में लाइए। केवल वादे करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके वादे क्रियान्वित होते तो आज ये रोटी बैंक की स्थापना ना करनी पड़ती, क्योंकि जब सबके पास व्यवस्था होती तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने कार्यक्रमों में फेल हैं, हमको समझ में यही आता है। कपड़े की जब हम लोग व्यवस्था करते हैं तो लोग लूट मचा देते हैं, इसका मतलब उनके पास नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका मतलब जो आप कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, उसको आप धरातल पे लाइए। जिस दिन आप धरातल पे लाओगे उस दिन सच्ची सेवा होगी। आप सेवक कहलाते हो लेकिन सेवा नहीं करते हो, तो ये इसका कष्ट रहता है। हमारे साथ ये थे, अब तक लगातार बात कर रहे थे, जो अपनी भावनाओं को रख रहे थे, आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला।